नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आप सबका स्वागत है। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए चुनाव की तारीख 3 सितंबर को तय की गई है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर महायुति में असमंजस्य की स्थिति दिखाई दे रही है। वजह है बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट में 2 सीटों पर दावेदारी को लेकर इच्छुक उम्मीदवारों की लंबी फेहरिस्त है। सीटों की रस्साकसी को जानने के लिए देखते हैं आवाज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। एक अनार 100 बीमार, कुछ यही हाल महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर है। सीटें 2 हैं, लेकिन महायुति में इच्छुक उम्मीदवारों की फेहरिस्त लंबी है। यही लंबी फेहरिस्त विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 खाली हुई सीटों पर चुनाव है। महाराष्ट्र की 2 सीटों पर चुनाव होना है। महायुति को सहयोगी एनसीपी नेता अजीत पवार ने पार्टी की स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर बयान दिया था कि उनकी पार्टी के 2 नेता राज्यसभा जाएंगे। एक सीट के लिए सुनेत्रा पवार का नाम पहले ही फाइनल हो गया था, पर चुन ली गई थी, लेकिन दूसरे के नाम को लेकर रहस्य अभी भी बरकरार है। महाराष्ट्र में मुंबई से पीयूष गोयल और उदयन राजे भोसले सतारा से लोकसभा के लिए चुन लिए गए, लेकिन इसके चलते दोनों सीटें खाली हो गई हैं। सतारा और मुंबई 2 सीट हैं। 3 सितंबर को राज्यसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किसे उम्मीदवारी दी जाएगी और नफा नुकसान कितना होगा, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। दोनों सीटें भाजपा की होने के बावजूद बीजेपी ने एनसीपी अजीत पवार गुट को एक और राज्यसभा सीट देने का वादा किया है। कुछ नामों की चर्चा भी चल रही है। एनसीपी में उम्मीदवारी के लिए योग्य नेता बहुत हैं, लेकिन नितिन पाटिल के नाम की घोषणा पहले ही लोकसभा चुनाव के दौरान हो चुकी थी। वही सहयोगी एनसीपी द्वारा लोकसभा चुनाव में संतारा और परभणी की 2 सीटों छोड़ने के चलते वादे के तहत एक सीट राज्यसभा में मिलने के पूरे आसार हैं। छगन भुजबल, बाबा सिद्दीकी, नितिन पाटिल भी इच्छुक लिस्ट में शामिल है। वहीं बीजेपी के इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या कम नहीं है। वहीं जब एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल को राज्यसभा के लिए नजरअंदाज कर पार्टी द्वारा सुनेत्रा पवार का नाम नामित किया गया, तो उन्होंने नाराजगी भी जताई। सुनेत्रा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लगता है कि एनसीपी उन्हें इस पद के लिए अयोग्य समझती है। मुंबई से जीशान सिद्दीकी के कांग्रेस से एनसीपी में आने की चर्चा है। पिता बाबा सिद्दीकी की पहल से एनसीपी में लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों के न मिलने का दुख अजीत पवार ने जताया था। वहीं सूत्रों की माने तो केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर हुए विवाद के बाद भाजपा को एहसास हुआ है कि अजीत पवार गुट की नाराजगी को दूर करने के लिए और खुश करने के लिए भाजपा अपनी राज्यसभा सीट एनसीपी को दे सकती है। उम्मीदवारों की लंबी फेहरिस्त को देखते हुए राज्यसभा की 2 सीटों पर उम्मीदवारी की घोषणा के बाद विधानसभा चुनाव से पहले इच्छुक नेताओं की नाराजगी और एमवीए में आउटगोइंग महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किलों का बड़ा सबब बन सकता है। खैर, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अजीत पवार गुट से जो वादा किया था उसको निभाते हुए एक सीट देती है या नहीं, ये देखना बड़ी दिलचस्प बात होगी। फिर गठबंधन की मजबूरी में 2 सीटें देनी भी पड़ जाएं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए अधिसूचना जारी की है। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन सभी सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव कराए जाएंगे। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 12 सीटों पर 3 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा की ये रिपोर्ट।